नमस्कार। चलिए आपके पाम का एनालिसिस करते हैं। क्या कुछ आपके पाम बता दें। आपका जो पाम है ना, ये सबसे पहले देखिए पिंक कलर का है। तो पिंक कलर का पाम सबसे अच्छा बोला गया है पामिस्ट्री में। और पिंक कलर का पाम होने का मतलब ही आपके एनर्जी लेवल अच्छे हैं, आपके डिसीजन मेकिंग पावर अच्छे हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपको धन के आगमन की कोई कमी नहीं रहेगा, पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। मतलब जितना भी ओवरऑल होता है ना, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सारी चीज़ें ठीक रहते हैं। अब देखिए इसमें कलर तो आपका पिंक अच्छा है। अब ये हाथ को देखेंगे तो हल्का रेक्टेंगुलर है, स्क्वायरी नहीं कह के इसको रेक्टेंगुलर कहेंगे। रेक्टेंगुलर है और फिंगरें जो है आप देखेंगे फिंगरें आपकी बराबर है, ना लॉन्ग है ना शॉर्ट है। तो ये हो गया आपके फायर एलिमेंट के हाथ, है ना। तो फायर एलिमेंट के हाथ जब भी होते हैं तो ऐसे जातक में रिस्क टेकिंग क्वालिटी बहुत ज़्यादा रहती है। कोई भी चीज़ को एनर्जी के साथ करते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, सकारात्मक होते हैं जो कि आप हो। और कोई भी चीज़ में डिप में जाना, रिसर्चेबल नेचर जिसको आप कहते हैं, डीप में जाके उसको रिसर्च करके काम करना। भले आपका काम थोड़ी देरी से हो लेकिन काम पूर्ण रूपेण होता है। तो ये आपकी क्वालिटी है। अच्छा, जब पाम को आप देखेंगे, जोन को अगर हम देखें तो हम सबसे पहले देखेंगे आपके ये मेंटली एरिया को, लॉजिकली एरिया को और फिजिकली एरिया को। तो इसमें आप क्या देखेंगे, फिजिकली एरिया जो है ये ज़्यादा डेवलप है। जब फिजिकली एरिया ज़्यादा डेवलप हो जाता है तो कोई भी चीज़ को आप शारीरिक रूप से करने में नहीं थकते हैं। कितना भी आपसे शारीरिक रूप से यानी कि फील्ड वर्क करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। वहीं पे अगर मेंटली वर्क एक टाइम के बाद ज़्यादा होने लगे तो आपको हेडेक का प्रॉब्लम या काम में उब जाना, ये चीज़ दिक्कत होती है। उसका लॉजिक पावर भी ठीक है, तो कोई भी काम बिना लॉजिक का तो आप करना पसंद ही नहीं करते हैं। लॉजिक बताओ, इसका प्रॉफिट लॉस बताओ, ये चीज़ ज़रूर आप पूछते होंगे। उसके बाद क्या है यहाँ पे आपका सेटिंग फिंगर की, तो ये सेटिंग लो है। देखिए लो सेटिंग बोला जाता है कि जहाँ तक को अपने आप कुछ नहीं मिलता है। अगर आपका सेटिंग लो हो उसके बाद फिंगरें की सेटिंग अप हो जाए तो ऐसे जहाँ तक को ये नहीं कि गॉड गिफ्टेड कुछ मिल जाए या फिर आसानी से मिल जाए, नहीं। उसके लिए एफर्ट मारना होता है, एफर्ट करना होता है। तो अपने दम पे अचीवमेंट मिलता है। आप लोगों कोई भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं तो अपने दम पे अचीवमेंट मिलता है। उसके बाद आप फिंगर पे देखेंगे तो ये लाइन बताता है, ये आपका खास करके बृहस्पति का फिंगर कुटुंब का होता है। तो ये लाइन बताता है कि आपको कहीं ना कहीं कुटुंब के साथ उतना ज़्यादा नहीं बनता है। ठीक है, हाई हेलो तक रहती है दोस्ती यारी, और ना ही दुश्मनी रहती होगी ना ही दोस्ती रहती होगी। अब यहाँ पे आप तिल देख रहे होंगे, इसको पहले हम लोग पॉइंट आउट करते हैं। देखिए ये तिल होना बृहस्पति के फिंगर पे, उसमें भी ये शारीरिक एरिया मोटापा कभी कभी ज़्यादा दे देता है, शुगर का प्रॉब्लम दे देता है, फिजिकली रूप से पेट में प्रॉब्लम दे देता है। तो ये सारे प्रॉब्लम आपको हो सकते हैं, फॉर फ्यूचर भी हो सकते हैं और अभी भी हो सकते हैं। मुझे लगता है कि ये आपको या तो 21 ईयर्स के पहले का प्रॉब्लम होगा, नहीं तो फिर 45 के बाद का प्रॉब्लम होगा। तो ये प्रॉब्लम आपको अपने पेट का, अपने मोटापा का, शुगर वगैरह का ध्यान रखना है। अब आइए फिंगर की कंपैरिजन करते हैं। आपका गुरु का फिंगर सूर्य के फिंगर से लॉन्ग है। जब भी गुरु का फिंगर सूर्य के फिंगर से लॉन्ग हो जाता है तो ये बताता है कि आप कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षी ज़्यादा हैं, यानी कि एम्बिशियस ज़्यादा हैं। आपके लाइफ में आपका गोल सबसे पहला प्रायोरिटी है ना। कि मुझे ये चीज़ करना है तो करना है, ये इट मीन्स। तो इसका मतलब है जिम्मेदारी बहुत कम उम्र में आ जाना, बहुत ही मेंटली रूप से जिम्मेदारी ले लेना, फिजिकली रूप से भी जिम्मेदारी ले लेते हैं लेकिन यहाँ पे मेंटली रूप से ज़्यादा जिम्मेदारी आप लेंगे। ये जो आप देखेंगे ये पहला पूर्वा ज़्यादा बड़ा है आपका और पूर्वा के मुकाबले। कम उम्र में यानी कि 23 साल की उम्र से जिम्मेदारी आ जाना, जिम्मेदारी ले लेना, कोई भी काम का जिम्मेदारी लेना तो उसको बखूबी निभाना, ये सारी चीज़ आपको दिखाता है। ये आपके व्यक्तित्व में हो जाता है। उसके बाद शनि की फिंगर की लेंथ लॉन्ग है, तो लेंथ जैसा कि लॉन्ग है तो रिसर्चेबल नेचर, अकेले रहना पसंद आता है, काम करना पसंद आता है, कभी कभी काम टालने की आदत होती है जो कि प्रॉब्लम थोड़ा हो सकता है। वैसे आप लोग एक्टिव रहते हैं, कर्म प्रधान है। उसके बाद सूर्य के फिंगर की लेंथ देखें तो सूर्य के फिंगर की लेंथ आपकी अच्छी है तो गवर्नमेंट से रिलेटेड फ़ायदा आपको होगा। अच्छा है, सूर्य का फिंगर अच्छा है तो पिता का अच्छा सहयोग मिलने लगता है। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम करें, फॉरेन से रिलेटेड काम करें तो अच्छा फल मिलता है। और उतना ही अच्छा आपका बुध का फिंगर है। जब बुध का फिंगर इतना सुंदर हो जाए ना तो ऐसे जातक को कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहता है, कम्युनिकेशन स्किल जो कहते हैं अच्छा रहता है, मार्केटिंग स्किल अच्छा होता है आप लोगों का, आप लोग का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहता है। तो ये सारी चीज़ें ये अच्छा बताता है। एंकर लोग जो होते हैं ना, अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करना, तो ये आप में क्वालिटी रहेगा। ये सब आपके प्लस पॉइंट हैं। अब देखिए थंब को आप देखेंगे तो ठीक है, थंब की लेंथ ठीक है, अच्छी है, तो डिसीजन मेकिंग पावर अच्छा है।
ये थंब आपका झुकता नहीं होगा, पीछे आप मूव करना, हल्का झुकता होगा, ज़्यादा नहीं झुकता होगा। तो जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं, जो काम एक बार डिसीजन ले लिया तो ले लिया, फिर अपना डिसीजन चेंज नहीं करते हैं। बुधाइज है लेकिन खुला हुआ है। तो अब मैं यहाँ क्या बोलूँगी, आप अपने इंट्यूशन आपको गलत आता होगा, कभी कभी जो लगता होगा वो बिल्कुल भी नहीं होता होगा। बाकी आपका लॉजिक पावर देखिए, विल पावर, तो लॉजिक पावर ज़्यादा है, विल पावर थोड़ा सा छोटा है। तो कोई काम करने से पहले इतना ज़्यादा तर्क वितर्क, इतना ज़्यादा लॉजिक लगाते हैं ना कि टाइम निकल जाता है, आप लॉजिक लगाते रह जाते हैं, फिर जाके सोचते हैं अरे ये काम तो मैंने किया ही नहीं। तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। यहाँ पे आपको काम करना है, सही टाइम पे सही डिसीजन लीजिए। डिसीजन मेकिंग पावर अच्छा है, लॉजिक लगाना भी अच्छा है, तर्क वितर्क करना भी अच्छा है, लेकिन सोच समझ के करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ फैमिली चेन है। तो अगर आपके मैरिज लाइफ की बात करें, लव लाइफ की बात करें, कोई भी रिलेशनशिप आपके लिए बहुत फलदायी होगा, क्योंकि फैमिली चेन बनने का मतलब है फैमिली लाइफ अच्छी होना। चाहे आप अपने मम्मी पापा के साथ रिलेशन करें, वाइफ हस्बैंड, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो सारे रिलेशन अच्छा रहता है ऐसे लोगों का। अब आइए आपके माउंट पे आते हैं, और आपके हाथ के सारे नोट्स क्लियर हैं। तो नोट्स जब क्लियर होते हैं तो स्पष्ट बोलना सुनना पसंद आता है, जॉली नेचर के होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, और धन की स्थिति अच्छी रहती है। रिंग ऑफ सोलोमन बन रहा है, कर्म धर्म के प्रति डेडिकेशन है। अब यहाँ पे इंट्यूशन लाइन अच्छा है, लेकिन इसको हम नहीं मानेंगे, ये कर्म धर्म के प्रति अच्छा लाइन बताता है। ठीक है, गुरु का माउंट अच्छा है, उभरा हुआ है, स्पेसियस है, तो समाज में मान प्रतिष्ठा मिलता होगा, गुरुओं का आशीर्वाद रहता होगा। यहाँ पे ना इस तरह से ट्रायंगल भी बन रहा है, तो ये 25 की एज के बाद का बताता है कि कुछ अपना अचीवमेंट होना, कुछ अच्छा अचीवमेंट होना। बाकी गुरु पे कोई वैसा ना निगेटिव साइन है ना पॉजिटिव साइन है। ठीक है, अब शनि पे देखिए, ये सुंदर सा ना, ये देखिए ये कमल की पत्ती का आकार भी बन रहा है, कमल का फूल भी हम इसको बोल सकते हैं, है ना, इस तरह से बन रहा है। आप ना इसको मिटा के अब इस प्रकार से देखेंगे, यहाँ पे गौर से देखेंगे तो अच्छा है। और यहाँ पे फिश का साइन का निर्माण हो रहा है, और इसका जो है ना पूछ एक आपके गुरु के माउंट की ओर जा रहा है। तो ये बताता है कि ऐसे जातक को ससुराल पक्ष से अच्छा सहायता मिलता है, पैतृक संपत्ति अच्छी मिलती है, खास करके दादा का। और देखिए ये वी सिंबल है, ये बलई नहीं कह सकते, इसको वी सिंबल बनते हैं। तो लाइफ में कभी भी निगेटिव चीज़, गलत तरीके से पैसे कमाने की कोशिश मत कीजिएगा। यहाँ भी वी सिंबल है, आप देखेंगे तो यहाँ भी वी सिंबल है। तो ये निगेटिव तरीके से पैसे कमाने को नहीं देता है, ये देता है कि आपको पैसे बहुत आएंगे, लेकिन पॉजिटिव तरीके से, ज्ञान से, आध्यात्म से, पढ़ाई से, लिखाई से, इन सभी चीज़ों से आएंगे, मेहनत से आएंगे। शॉर्टकट लाइफ में बहुत मौका आएगा, उसको नहीं करना है। उससे आपको क्या दिक्कत होगा, दिक्कत ये होगा कि शनिदेव की दृष्टि बोलते हैं, ऐसे होता है तो जातक पे शनिदेव की दृष्टि होता है। ऐसे लोगों के कुंडली में भी देखेंगे ना कहीं से शनि का दृष्टि लगन पे पड़ रहा होता है। तो ऐसा होता है ना, तो ऐसे जातक को गलत तरीके से पैसे कमाने का नहीं रहता है, एकदम सही तरीके से कर्म करके पैसे कमाइए, तो ये होता है। अब देखिए शनि का झुकाव सूर्य की तरफ है, तो कोई भी काम करते हैं आपको क्रेडिट चाहिए उस काम में। कर्म तो करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा ना थोड़ा उसका हमें नाम चाहिए, और साथ ही साथ फेम चाहिए। तो ये दिखाता है अगर शनि का झुकाव सूर्य की तरफ हो। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इस तरह से फिश का सिंबल अभी बन जाएगा, अभी बना नहीं है लेकिन बन जाएगा। तो व्यापार में भी अच्छा मिलता है, और व्यापार में अच्छा व्यापार करते हैं, इंटरनेशनल व्यापार, मल्टीसिटी व्यापार करने के योग दिखाता है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ हमें प्रॉफिट होता है। देखिए सूर्य के लाइन देखेंगे तो आप यहाँ से ही निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ये फिश का सिंबल है इस तरह से, तो ये करोड़पति बनाता है, महाकरोड़पति कहते हैं ना, तो ये करोड़पति का ये साइन है। तो अब करोड़पति कहाँ से बनेंगे, 2-3 चीज़ यहाँ पे होता है। या तो आपके पिता जो होंगे, आप उसी बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, उसको बहुत आगे बढ़ाएंगे। मतलब आज वो एक जिला स्तर पे कोई काम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे, तो आप उसको एक तरह से कंट्री लेवल पे काम करेंगे, तो इतना फैलाएंगे। एक गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट, जैसे कोई ठेकेदारी ले लेना, तो लाइक इस तरह का काम करेंगे, उसमें प्रॉफिट मिलेगा। या फिर गवर्नमेंट जॉब में भी कुछ भी आप कर सकते हैं, उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगा, बेसिक लाइन भी अच्छी है। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ सूर्य का फायदा देगा आपको। अब देखिए बुध का भी झुकाव सूर्य की तरफ, तो हर चीज़ में आपको थोड़ा फेम तो चाहिए, नाम क्रेडिट चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इस तरह से लाइन, मल्टीपल लाइन है। बुध पे अगर मल्टीपल लाइन हो जाए तो ऐसे जातक क्या होता है कि हीलिंग क्वालिटी होता है। आपके दोस्त, आपके कोई भी लोग आपके पास आके अपनी बात कहते होंगे ना कुछ सॉल्यूशन तो आप दे ही देते होंगे उसको। और साथ ही साथ कुछ भी दिक्कत चल रही हो अपनी लाइफ में, उसको साइड करके पहले दूसरे को प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग जाते होंगे। और यही क्वालिटी आपको बनाता है गुड हीलर। तो आप बहुत अच्छे हीलर हैं, गुड हीलर हैं। देखिए हीलर क्या होता है, किसी प्रकार से किसी का दुख दूर करना, इसी को तो हीलिंग क्वालिटी बोलते हैं, वो है आप में। यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से साइन बना हुआ है लूप का, तो ये साइन
साइन बताता है कि ऐसे जातक जितने बड़े पैसा कमाना चाहते हैं, जितने ज़्यादा वो कमा सकते हैं एक, और पार्टी का जान होते हैं, किसी भी पार्टी का जान होते हैं आप लोग। अगर आप नहीं गए तो पार्टी सुना है, आप गए तो पार्टी में जान आ गया, तो ये कहानी होता है। अब आइए आपकी बाहरी मंगल। बाहरी मंगल आपका उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग है। बाहरी मंगल स्ट्रांग है, अंदरूनी मंगल स्ट्रांग है। अब मैं एक बात बता देती हूँ, बाहरी मंगल मेंटली स्ट्रांग है और अंदरूनी मंगल फिजिकली स्ट्रांग है। और फिजिकली स्ट्रांग में क्या है, चलिए ये लाइन है ना, ये तो हम लोग बोलते हैं इसको ईश्वरीय कृपा मिला है, आपको ईश्वरीय कृपा मिला है, देवदूत की लाइन है। कोई भी निगेटिव परिस्थिति से आप निकल जाएंगे, बड़ा आसानी से निकल जाएंगे। लेकिन ये जो लाइन है ना, ये बताता है इन्फ्लुएंस लाइन, यानी कि बहुत ही जल्दी किसी के गिरफ्त में आ जाना, किसी के प्रति दिल हार जाना। क्योंकि अंदरूनी मंगल आपके एनर्जी को बताता है, और एनर्जी क्योंकि ये शुक्र से रिलेट कर रहा है, तो ये जो एनर्जी होगा, ये एनर्जी आपको शुक्र से रिलेटेड, यानी कि किसी के साथ फिजिकल हो जाना, रोमांटिक रिश्तों में ज़्यादा पड़ जाना, जल्दी पड़ जाना, इस चीज़ को बताता है किसी भी तरीके का। तो इस बात को ये बता रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको परहेज करना है, क्योंकि आपके ना माउंट सारे अच्छे हैं, इतने सुंदर माउंट है ना, कोई माउंट में कोई दिक्कत है ही नहीं। अब बाहरी मंगल अच्छा है। अब चंद्र की बात कर लेते हैं। देखिए चंद्र पे भंवर का साइन है। अब चंद्र पे भंवर का साइन का होने का मतलब क्या होता है, पानी से थोड़ा डर के रहना है, या पानी में आपको डर भी लगता होगा एक। दूसरा चीज़, अगर पानी के आसपास जाएं तो बहुत हिसाब से जाएं, सोच समझ के जाएं। दूसरा चीज़ है कि इमोशनली रिश्ता में आपको सोच समझ के जाना है, क्योंकि यहाँ पे इमोशनली डिसबैलेंस भी हो सकते हैं, आप इमोशनली रूप से दुखी भी हो सकते हैं, हो सकता है इमोशंस को ठेस भी पहुँचे। तो यहाँ पे किसी भी तरह का इमोशनली अटैचमेंट रखना आपके लिए नुकसानदेह है ज़रूरत से ज़्यादा। तो ये अगर आप करेंगे तो आपको दिक्कत होगा। यूरोपियन कंट्री का टूर आपको हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस यात्रा में। अरबियन कंट्री नहीं, यूरोपियन कंट्री जो भी आप जाएंगे आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब चंद्रमा अच्छा है, बाकी बस यही चीज़ जो मैंने बोला उसका ध्यान रखना है, बाकी चंद्रमा आपका अच्छा है। अब केतु की बात कर लें तो केतु पे से लाइन गया हुआ है, और ये केतु पे से लाइन एकदम से लाइफ लाइन को टच कर रहा है। ये आपको घर से दूर रहने के योग को बताता है। 300 किलोमीटर तो दूर रहेंगे ही रहेंगे, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। ये ऑनलाइन कामों में सक्सेस को दिलाता है, क्योंकि यहाँ से मल्टीपल लाइनें उठती हुई है। तो केतु एक तो पूर्वजों का अच्छा, पितरों का बहुत अच्छा आशीर्वाद रहता है, और यहाँ पे भी लाइफ लाइन से भी इस तरह से रेखाएं जा रही है, तो ये भी इसी चीज़ को बताता है। अब देखिए शुक्र माउंट। शुक्र माउंट आपका अच्छा, शुक्र माउंट से लाइन जो है ना आपके जा रहे हैं इस तरह से। अपने फैमिली के कारण बहुत आगे जाना, फैमिली का सपोर्ट अच्छा होना, पत्नी का सपोर्ट, फैमिली का, शुक्र पत्नी का भी होता है और परिवार का भी होता है, तो परिवार पत्नी का सहयोग अच्छा रहेगा आपको। उसके बाद यहाँ पे लाइन है बच्चे अच्छे रहेंगे, बच्चे, वाइफ के साथ संबंध, मतलब शुक्र से रिलेटेड धन दौलत, लग्जरी, कंफर्ट लाइफ में कोई कमी नहीं रहेगा, बहुत अच्छा रहने वाला है। अब देखिए आपका हार्ट लाइन में प्राइमरी लाइन पे आते हैं। हार्ट लाइन आपका यहीं तक है। अब यहीं तक कहने का मतलब प्योर मनी माइंडेड, एकदम जहाँ जाओ किसी से बात करो दिमाग में पैसा ही चलता है। मनी माइंडेड है, प्रैक्टिकल है, पहला प्रायोरिटी आपका पैसा है। लॉयल आप नहीं कह सकते हैं, रिलेशनशिप में लॉयल नहीं होते ऐसे ज़्यादा। रिलेशनशिप में कैलकुलेशन होता है, किसी ना किसी प्रकार का कैलकुलेशन रहेगा, तभी आपके साथ कोई रिलेशनशिप चलेगा। कैलकुलेशन में क्या, अपना प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा देखने वाले। अब देखिए इतना कैलकुलेटिव जातक होगा तो उसका हार्ट ब्रेक कैसे हो सकता है, कहीं नहीं हार्ट ब्रेक है तो बहुत अच्छा इमोशनली अच्छी बात है, इमोशनली रिश्ता अच्छा रहेगा। यहाँ पे नीचे की और ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल शुभ नहीं बोला गया, हो सकता है यहाँ पे आप किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है। वो 45 की एज का है, अभी नहीं है। हो सकता है कि ये लाइन बन के कुछ और फॉर्मेशन बना दे, जैसे ये लाइन ऊपर एक लाइन जा रहा है, इधर से भी बना दे तो ये अलग इम्पैक्ट हो जाता है। यहाँ पे फिर आप मल्टीपल एसेट के मालिक हो जाते हैं। अब माइंड लाइन की स्थिति काफ़ी अच्छी है आपकी, और यहाँ तक है। ये यहाँ तक रहने का मतलब मल्टीपल काम करने वाले जातक होते हैं। ऐसे जातक एक काम करेंगे तो नुकसान होगा, एक काम में भी। अगर आप 2 काम करते हैं तो दोनों काम में प्रॉफिट होगा, और तीसरा काम तैयार रहेगा आपके लिए, तो अधिक काम करें। हाँ, रेखाएं थोड़ा चौड़ी है तो मानसिक प्रेशर रहेगा आपको 35 तक। यहाँ पे रेखाएं देख रहे होंगे फैल गई है, तो फैलने का मतलब ही है कि मानसिक प्रेशर रहता है ऐसे जातक पे, लेकिन आगे बढ़ेंगे उससे। क्यों ऐसा बोले कि आगे बढ़ेंगे, रेखाएं उठती हुई है, यहाँ भी रेखाएं उठती हुई है, तो ये आगे बढ़ने की रेखा है। तो मानसिक प्रेशर लेके, अब देखिए जैसे बोर्ड का एग्जाम होता है तो उसमें मानसिक प्रेशर रहता है, लेकिन टॉप भी करना होता है और टॉप भी करते हैं मानसिक प्रेशर लेके, तो इस प्रकार का मानसिक प्रेशर है। ये काम का प्रेशर है, कोई प्रॉब्लम वाला प्रेशर नहीं है, हाँ काम का प्रेशर है ये। उसके बाद आइए आपकी लाइफ लाइन। देखिए लाइफ लाइन आपकी अद्भुत है। लाइफ लाइन क्या है, स्टार्टिंग में तो
है, थोड़ा बहुत ठीक ठाक रहेगा। उसके बाद ना 21 से ही आपका प्रोग्रेस है। यहाँ पे क्या किया है, एक राहु रेखा काटा है, तो यहाँ फिजिकली, मेंटली और फिनेंशियली रूप से हर्ट होंगे, थोड़ा सा दिक्कत होगा। ये एज रहेगा आपका 23। उसके बाद यहाँ पे 32 लगा लीजिए। हाँ, 32 में फिर फिजिकली रूप से प्रॉब्लम आएगा। उसके बाद फिर एक लंबी रेखा काट रखी है यहाँ पे। आप देखिए 36 के ईयर में आपको अच्छा खासा नुकसान हो सकता है, आपको अलर्ट रहना है। हो सकता है उस समय 7.5 ही चले, राहु चले, तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम होगा। अभी देखिए ये नहीं कि ये प्रॉब्लम होगा और प्रॉब्लम से बहुत आराम से निकलेंगे। क्यों निकलेंगे प्रॉब्लम से आराम? क्योंकि ये रेखा है, ये रेखा आपको सेव करेगा, है ना। प्रॉब्लम आएगा बाद में निकलेंगे तो उस प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे, तब लगेगा प्रॉब्लम कितना बड़ा था। बस जो भी प्रॉब्लम 36 तक है, उसके बाद रेखाएं बहुत अच्छी है, बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बाहर का काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। यहाँ पे रेखाएं एकदम से चेंज, लाइफ जो है ना 45 के बाद एकदम से यू टर्न लेगा पॉजिटिव वे में, क्योंकि ये रेखाएं आप देख रहे हैं ना, ये निकला है यहाँ से। ये जो रेखा है ना, एक्चुअली मैं आपको बाद में आपको 45 के बाद लगेगा अरे परिवार क्या है, वैल्यू जो है ना परिवार का पता चलेगा। उसी टाइम देखिए यहाँ पे ट्रायंगल, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट को बताता है। आदमी जो है ना कैसे रातों रात अमीर बन जाता है, तो ये उदाहरण पेश होता है। तो ये ट्रायंगल लाइफ लाइन पे बनना अपने आप में 45 के बाद यहाँ भी ट्रायंगल बनना, ये भी अद्भुत है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे एकदम बड़ी सी फिशनुमा आकृति बन रही है। इसको शंख भी बोल सकते हैं, फिश भी बोल सकते हैं, दोनों मिला जुला के बन रहा है। यहाँ पे बहुत सारे साइन बन रहे हैं, यहाँ भी फिश साइन बन रहा है। कहने का मतलब ओल्ड एज जो है ना आपका ग्रेट होगा, देखिए है ना फिश का साइन। और सब में पत्नी का सहयोग, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि आफ्टर मैरिज आपका लाइफ बहुत बेहतर रहेगा। अब यहाँ पे लक लाइन को भी देख लें तो लाइफ लाइन कहाँ से, आपका चंद्र माउंट से निकला है, और चंद्र माउंट से निकल के ये गया है शनि पे। तो आफ्टर मैरिज जातक को इतना तरक्की होता है। अब आप कहेंगे कि नहीं एक एज के बाद सबको होता है, सबको नहीं होता है। आपका जो होगा ना एक अलग तरीके का होगा, बिल्कुल यूनिक तरीके से होगा, बहुत अद्भुत। पैसे की कमी कहीं नहीं है, धन की कमी कहीं नहीं है आपको। और यहाँ पे देखिए मनी ट्रायंगल, ट्रायंगल पे ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन रहे हैं। अब क्या कहना, आपको पिता से जो मिला है सो मिला है, आप लकी हुए से हुए, लेकिन अपने आगे वाले जनरेशन के लिए आप इतने संपत्ति छोड़ के जाएंगे कि पूछिए मत। आपके हाथ में 2-3 चीज़ बहुत शुभ है जिसको मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूँ। देखिए सबसे पहला एम का साइन, जो परफेक्ट एम का साइन जो लिखा गया है किताब में वो है। ये एम का साइन जातक को जिस तरह की मनोकामनाएं इच्छाएं होती हैं सारी पूर्ण होती हैं, बस इतना समझ लीजिए। एम का साइन, वी का साइन जो कि एकदम मेन जो करोड़पति बनाने वाला एकदम साइन है 2। तीसरा साइन मनी ट्रायंगल जो कि एकदम क्लियर है, ये तीसरा साइन शुभ। ईश्वरीय रेखा चौथा साइन, ये माउंट उभरा हुआ होना, ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। और लाइफ लाइन पे ट्रायंगल होना 2 जगह, ये भी बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे फिश का साइन होना, ये भी बहुत बड़ी बात है। उसके बाद यहाँ पे एक सुंदर सा फिश का साइन होना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इतने सारे शुभ साइन और मून लक लाइन, बर्थ प्लेस से जितना दूर जाएंगे उतना ज़्यादा तरक्की आपका होगा और बहुत बड़े लेवल का तरक्की होगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है, इस तिल का इम्पैक्ट को ध्यान कर रखना। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स, रेखाएं, चिन्ह, सवाल रहेंगे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार।